हेष्ण मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 फिजिक्स की किताब को नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है और उन्हें फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज से ही आपके अंदर से फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। बस स्टूडेंट आप लोग इस 100 टॉपिक तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इस 100 टॉपिक को तैयार कर लिया स्टूडेंट, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग के 95+ नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मात्र आप लोग को इस 100 टॉपिक को अच्छे से नई कॉपी आप लोग को बनाना, उसमें लिख लेना है। फिर इनका पूरा आप लोग को सॉल्यूशन भी उसी के साथ साथ करते रहना है और इनकी जितनी भी वीडियो हैं हम आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 100 टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इनके बिना बोर्ड एग्जाम भी अधूरा है, इन क्वेश्चनों के बिना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं जो हमारा टॉपिक है उसको एक एक करके समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के ये टॉपिक जो हमारे टॉपिक है, मात्र ये 100 टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को समझेंगे और इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है कूलॉम का नियम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। कभी कभी आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पूछा जा सकता है, बीमा पूछा जा सकता है और इसकी परिभाषा, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर तीसरा जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा टॉपिक है जो तीसरा है विद्युत बल रेखाएं। ये टॉपिक पूछा जाएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसकी सिर्फ विशेषताएं ही पूछी जाती हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर चौथा हमारा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में डेरिवेशन आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं जो हमारा यहाँ पर 5वां है टॉपिक, उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 5वां टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको भूलना नहीं है, तैयार कर लेना। फिर 6ठा टॉपिक हमारे यहाँ पर स्टूडेंट निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इन दोनों में से किसी को भी तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो 7वां टॉपिक है उसको देखते हैं। तो हमारा 7वां टॉपिक है यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेरिवेशन एक प्रकार का डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारा 8वां टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा। ये अगर इन सभी को पूछा जाएगा तो 3 नंबर या 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हमारा जो 9 नंबर टॉपिक है वो स्टूडेंट हमारा है गॉस की प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग। ये स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि किसी न किसी सेट में आप लोग को ये देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ज़्यादातर सभी सेटों में आप लोग को मिल जाएगा, गॉस की प्रमेय या उसके अनुप्रयोग आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये पूछा जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है 10 नंबर टॉपिक वो है विद्युत विभव तथा विभवांतर। इसकी परिभाषा आ सकती है 2 नंबर में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर से ज़्यादा में इसमें नहीं पूछा जाएगा इसको। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारा 11 नंबर टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इससे 2 नंबर ही पूछा जाता है। इसमें यहाँ पर 12 नंबर हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव। ये दोनों ही डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट। ये दूसरे लेसन के हैं, टॉपिक बहुत ही पूछे जाते हैं और ये आएंगे तो आपके लिए 5 नंबर से कम में नहीं आएंगे, 5 नंबर में मान के चलिए ये क्वेश्चन आएंगे जो डेरिवेशन हमारे हैं। अब यहाँ पर हमारा 13 नंबर टॉपिक है विभव प्रवणता कमा परिभाषा, मात्रक व बीमा। ये पूछा जाएगा, अगर इन सभी को पूछा जाएगा तो 3 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 नंबर टॉपिक हमारा समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे 15 नंबर टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 5 नंबर में पूछा जाता है टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा डेरिवेशन, एक प्रकार का डेरिवेशन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर टॉपिक है धारिता की परिभाषा, मात्रक व बीमा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इन सभी को पूछा जाएगा तो 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फिर 18 नंबर है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट हमारा है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे 19 नंबर टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये भी आपके लिए 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें धारिता पूछी जाती है 3 नंबर में, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इन सभी को आप लोग को तैयार कर लेना है बहरहाल। अब यहाँ पे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट है कि संधारित्र का संयोजन। ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं इसको भी। अब 21 नंबर है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पर 2026 में ही स्टूडेंट पूछा जा सकता है, यहाँ पर हमने 25 लिया, 2026 में भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आएगा तो 5 या 3 नंबर में। 22 नंबर है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा 23 नंबर टॉपिक है कि धारा घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना है, जो हमारा टॉपिक है धारा घनत्व। और यहाँ पे 24 नंबर टॉपिक है हमारा ओम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी इससे बोलूँ कम है, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पर जो हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये टॉपिक आपके किसी भी सेट में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए प्रूव करने के लिए आता है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है 26 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ये परिभाषा आ सकती है, सूत्र लिखने का लिए आ सकता है 2 नंबर में, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और विशिष्ट चालकता यहाँ पर हमारा है 27 नंबर टॉपिक। 27 नंबर टॉपिक है विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसकी परिभाषा आ सकती है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट आप लोग, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इतना आपको तैयार करना है इधर। फिर यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट अगला टॉपिक है 29 नंबर, वो हमारा टॉपिक है 29 नंबर है सेल का विद्युत वाहक बल। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और हमारा 30 नंबर टॉपिक है सेल के टर्मिनल विभवांतर अथवा विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। 5 नंबर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, प्रूविंग के लिए आता है या संबंध बताने के लिए आता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 31 नंबर हमारा है किरचॉफ का नियम, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एक नियम पूछा जाएगा तो 2 नंबर में, दोनों पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के लिए, तो इसको हम लोग 3 स्टार दे रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिसमें भी 3 स्टार लगा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ पर हमारा 32 नंबर टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा व्हीटस्टोन सेतु को। अब यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक स्टूडेंट है 33 नंबर, हमारा टॉपिक है बायो सेवार्ट का नियम। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है 34 नंबर की किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 34 नंबर टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। अब यहाँ पर हमारा 35 नंबर टॉपिक है एम्पियर का नियम, एम्पियर का पर्पतीय नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा 36 नंबर टॉपिक है 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 37 नंबर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ये भी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये टॉपिक स्टूडेंट हमारा जो है 5 नंबर में पूछा था, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने यहाँ पर स्टार दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पर इसको स्टार दिया है। अब यहाँ पर 38 नंबर टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर संरचना और
पूरा इसका थ्योरी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। अब अगला जो टॉपिक यहाँ पर हमारे स्टूडेंट है उसको देखते हैं। तो 39 नंबर टॉपिक हमारा यहाँ पर है। 39 नंबर टॉपिक है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, परिभाषा पूछी जा सकती है, सूत्र बस, तो इसको भी कर लीजिएगा। अब 40 नंबर टॉपिक हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनमें अंतर। एक 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से 3 नंबर का, इसमें से आता जरूर है क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इसको तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट है। 41 नंबर टॉपिक हमारा है स्टूडेंट यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर कई स्टार दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर एक नियम पूछा जाएगा तो 2 या 3 नंबर में, अगर दोनों तो 5 नंबर में, तो इसको तैयार करना मत भूलिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। और नियम की हमने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, सभी नियम इंपॉर्टेंट, उसको देख सकते हैं आप लोग जाकर। 42 नंबर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नियम है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अब चलिए देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 44 नंबर टॉपिक है, मिस प्रिंट हो गया है लिखने में, तो आप लोग इसको बता लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और ये पूछा जाता है 5 नंबर या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो 5 और 3 नंबर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे 45 नंबर है LR परिपथ तथा LCR परिपथ, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परिपथ से एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 46 नंबर हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना व क्रियाविधि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर से हर साल क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर हमारा 47 नंबर टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र व सिद्धांत, रचना व कार्यविधि, ये हमारा 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पूछा जाएगा सारे टॉपिक, तो 5 नंबर के लिए। क्रियाविधि सिर्फ पूछेगी तो 2 या 3 नंबर में, संरचना या कुछ पूछा जाएगा तो इसमें से 3 या 4 नंबर, पूरा पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 48 नंबर टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, ये 3 नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है 49 नंबर टॉपिक है, यहाँ पे 49 नंबर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, ये 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड बुक का हमारा टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड बुक के सभी टॉपिक आ गए हैं, आप लोग इसको भी लिख लीजिए साथ साथ, कि ध्यान रहे कि यहाँ कहाँ का टॉपिक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा है 50 नंबर स्टूडेंट दर्पण सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी कभी निगमन करने के लिए आ जाता है 5 नंबर में, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 51 नंबर टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है 52 नंबर, और टॉपिक यहाँ पर हमारा है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण मिस प्रिंट हो गया है तो लिख देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, अगर दोनों पूछा जाएगा तो 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक। अब यहाँ पे हमारा 53 नंबर टॉपिक स्टूडेंट है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, बहुत मिस प्रिंट हो गया आपकी बात, पता नहीं कैसे किए हैं, लग रहा है प्रिंट आउट, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको भी कर लीजिएगा, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारा 54 नंबर टॉपिक स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हर साल इससे प्रश्न बनता ही, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र, या इसे लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर के सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है, 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक स्टूडेंट है 55 नंबर टॉपिक है संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा था, इस पर न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं 2 या 3 नंबर के लिए। अब यहाँ पे 56 नंबर है लेंस की फोकस मिस प्रिंट हो गया, तो लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा 57 नंबर टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जो हमारा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगला टॉपिक हमारा 58 नंबर है, वर्ड विक्षेपण क्षमता क्या होती है। ये आप लोग के लिए 3 नंबर या 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक उसको समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा 60 नंबर टॉपिक मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पे नंबर में चेंजिंग हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख हमें बताना है। तो इम्पॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर किरण आरेख भी बोल दिया है तो 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, तो इससे 5 नंबर में आप लोग रख सकते हैं या 5 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 61 नंबर टॉपिक है परावर्ती दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा 52 नंबर मतलब कि यहाँ पर हमारा 62 नंबर टॉपिक है तरंगार्ग तथा इसके प्रकार। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 5 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, तभी इसमें पूछे जाएंगे तरंगार्ग क्या होता है, इसके प्रकार, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 63 नंबर है यहाँ पर टॉपिक हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टूडेंट हमारा 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 64 नंबर टॉपिक है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड बुक से यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर इसको हम स्टार कर दे रहे हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो 65 नंबर टॉपिक उसको देखते हैं। 65 नंबर टॉपिक हमारा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 नंबर में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों को भी स्टार दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारा 66 नंबर टॉपिक है जो स्टूडेंट, इसको देखते हैं। व्यतिकरण क्या होता है, 66 नंबर व्यतिकरण तथा इसकी शर्तें, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। व्यतिकरण 67 नंबर व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 नंबर के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। पर हमारा स्टूडेंट 68 नंबर है यंग के डिरिचलेट प्रयोग के लिए तरंग का जो हमारा सूत्र है 68 नंबर, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हाँ यहाँ पे हमारा टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है हमारा एक प्रकार का। और 69 नंबर टॉपिक है हमारा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है स्टूडेंट, तो इसको हम सही कर दें जिससे आप लोग को समझ में आ सके। यहाँ पर लिखा हुआ है 69 नंबर टॉपिक है कि विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार को समझे, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया है। 70 नंबर एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये हम इसको स्टार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारा 71 नंबर टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा 72 नंबर टॉपिक है पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये थ्योरी में पूछा जाता है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे 73 नंबर हमारा टॉपिक है देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य, कमाकार फलन। इनका फार्मूला पूछा जा सकता है 2 नंबर में, या पूरी इनकी परिभाषा फार्मूला पूछा जा सकता है, और इनके जो हमारे मात्रक हो तो वो भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी परिभाषा पूछी जाती है आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 74 नंबर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है 75 नंबर है दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर या 5 नंबर के लिए, 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा 76 नंबर टॉपिक स्टूडेंट है रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन का सिद्धांत, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा।
और यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है 77 नंबर, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और कमियाँ। 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कमियाँ पूछा जाएगा, मॉडल पूछा जाएगा तो 2 या 3 नंबर में, दोनों पूछे जाएंगे तो 5 नंबर में। अगर एक चीज़ 3 नंबर में पूछा जाएगा और दोनों पूछे जाएंगे तो 5 नंबर में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब यहाँ पर हमारा बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे स्टार दे रहे हैं। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 3 नंबर में पूछा जा सकता है जो हमारा बोहर का परमाणु मॉडल है। 79 नंबर हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन बनता ही है, और अगर ये पूरा पूछा जाएगा तो हमारा कम से कम 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब यहाँ पर हमारा 80 नंबर टॉपिक स्टूडेंट है समस्थानिक, समभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक। बहुत ही मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 81 नंबर हमारा टॉपिक है नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा 82 नंबर है परमाणु का द्रव्यमान मात्रक, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर 83 नंबर हमारा टॉपिक है द्रव्यमान क्षति, इसका परिभाषा पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी लगते हैं। अब यहाँ पे हमारा 84 नंबर स्टूडेंट यहाँ पर है बंधन ऊर्जा, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में आता है। और 85 नंबर टॉपिक है नाभिकीय विखंडन, और हमारे यहाँ पर है अगला 86 नंबर है नाभिकीय संलयन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर दोनों पूछे जाएंगे तो 5, अगर एक पूछा जाएगा तो 3 नंबर में आएगा। 87 नंबर है सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक स्टूडेंट है 79 नंबर संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड को समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर नंबर जो हमारा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो सीरियल में चेंजिंग हो सकती है जो हमारा नंबर है। यहाँ पर हम 90 नंबर था ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 91 टॉपिक है पी टाइप अर्धचालक, और 92 एन टाइप अर्धचालक और पी एन संधि डायोड। ये तीनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू में भी बन जाते हैं और लिखने वाले भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा इनको, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक और पी एन संधि डायोड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हमारा 94 टॉपिक है अक्षय परत तथा विभव प्राचीर, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिभाषा पूछी जा सकती है। 95 टॉपिक है एवलांस भंजक, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, इसको भी तैयार कर सकते हैं आप लोग। 96 टॉपिक है संधि डायोड अग्र अभिनत के लिए, 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब धारा अग्र अभिनत की स्थिति में बहती है। और यहाँ पर हमारा 97 टॉपिक है, 97 टॉपिक था हमारा पी एन संधि डायोड पश्च अभिनत के, ये भी 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 98 नंबर टॉपिक है पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड अर्ध, यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट हो गया है, अभी लिख दे रहे हैं, इसको सही कर देंगे। यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं स्टूडेंट अर्धदिश तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो यहाँ पर अभी इसको नीचे लिख रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारा 99 टॉपिक स्टूडेंट है पी एन संधि डायोड, ये हमारा डायोड लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और यहाँ पे हमारा क्या हो संधि डायोड, यहाँ पे इसको सही कर लिख रहे हैं डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, वो आता भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक है 100 नंबर हमारा ये संधि डायोड का परिपथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट आप लोग को इतने 100 टॉपिक को तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है, ना ही आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट इससे बाहर हम लिख दे रहे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर इससे बाहर इसलिए कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर इसलिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए। इस 100 टॉपिक को पढ़ना है और आप लोग इससे तैयार कर लेंगे तो आप लोग को 95 प्लस नंबर तैयार हो जाएंगे, तो इसको आप लोग को तैयार कर लेना ही है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट PDF चाहते हैं जो हमारा टॉपिक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल
जो हमारा है उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे तो PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो हमारा सुधीर क्लासेस 01 से ही है, इसी चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और सुधीर क्लासेस 01 को आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पहले टॉपिक को लैपटॉप में बनाओ, फिर प्रिंट आउट निकालो, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो पर 1000 लाइक तक आ जाने चाहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये फिजिक्स के 100 टॉपिक को तैयार कर लेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग इस 100 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का फिजिक्स में बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।